बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एसएल लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आज मैं आपसे शेयर करूंगा, आपके सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसी में से पूछ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डाल लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। यहाँ पे आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका 10th क्लास का जो फिजिक्स का पेपर है ये इस दफा सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल आएगा, यानी कि इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी थोड़े से कंसेप्चुअल होंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी कंसेप्चुअल होंगे। और आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये जो वीडियो मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा ये बिल्कुल आपकी जो 2024 की स्कीम है बिल्कुल उसी के मुताबिक बनाए हुए हैं और इस स्कीम के मुताबिक आपने टोटल या 2 पेयर तैयार करने हैं, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो टोटल 3 पेयर होंगे। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से जो 2 पेयर हैं उनको अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हर चैप्टर में से कौन सा वो क्वेश्चन है जिसमें चेंज होके एसएल होके आना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फिजिक्स की तैयारी करें इसमें जो डायग्राम वाले सवाल है उनको अच्छी तरह करके जाइएगा, क्योंकि इस दफा फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें डायग्राम वाले जो सवाल है वो ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है पेयर नंबर 1 के नाम से। इसमें चैप्टर नंबर 10 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पहले वो बताता हूँ और फिर आपके साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो छोटे से थोड़े से न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपने उनको अच्छी तरह तैयार करके चले जाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये 100% जो है वो कवर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 10 में ये सारे जो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं, तो उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं साथ साथ ट्रांसलेट करता रहूंगा ताकि उनको भी क्वेश्चन को बुक में से ढूंढने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस है, व्हाट इज रिपल टैंक, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिपल टैंक विद डायग्राम। ये वाला सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं। इसको आपने बच्चों सबसे पहले करना है चैप्टर 10 में से। और जो उर्दू के बच्चे हैं उनको बता देता हूँ कि रिपल टैंक वाला सवाल आपके बुक में दिया हुआ चैप्टर नंबर 10 में, वो मुकम्मल डायग्राम के साथ जो मुकम्मल क्वेश्चन है बेटा आपने उसको करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 70% तक मैं कह सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, एक्सप्लेन टाइप्स, इसकी जो टाइप्स है वो आपने बतानी है विद एग्जांपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने मिसालों के साथ जो मैकेनिकल वेव्स है उसकी टाइप्स भी बतानी है और उसकी जो डेफिनेशन है वो भी लिखनी है। उर्दू मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम को साथ साथ ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इसके बाद मोशन ऑफ ए स्ट्रिंग, ये वाली जो क्वेश्चन है ये 60 से 70% इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सप्लेन दी 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स विद डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम का लफ्ज आ जाए तो समझे इंशाल्लाह ताला ये जो क्वेश्चन है इसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है आपने उसके बारे में बताना है और उसको आपने डायग्राम की मदद से वजाहत करनी है। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैंने डिटेल में बता दिया है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने करके जाना है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऊपर ही मैंने बताया कि रिपल टैंक वाला जो सवाल है इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है बेटो डायग्राम के साथ। इसको आपने लाजमी करके जाना है, रिपल टैंक वाला, मैकेनिकल वेव्स वाला और मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स है विद डायग्राम वाला और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स विद डायग्राम। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस 100% है, ये आपने लाजमी करके जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसी आपका पेयर का जो चैप्टर नंबर 13 है। अब मैं बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 13 से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले फिर एक बच्चों से तमाम से रिक्वेस्ट है कि एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में फिर डाल लिख लीजिएगा। इसके बाद मुझे पता चलता रहेगा कि बच्चे साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और कोशिश किया करें कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके मुंह के ऊपर जो दुरूद शरीफ है इसकी तस्वीर जो है चलती है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। इंशाल्लाह ताला इस दुरूद शरीफ का फायदा आपको पेपर में इतना ज्यादा होगा आपको फिर पता चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप वाला सवाल, कूलम्स लॉ वाला सवाल, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस वाला, रेजिस्टिविटी वाला, ये वाले जो 4 सवाल है इनके आने के चांसेस 80% है। और ये वाले जो सवाल है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग वाला, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपने लाजमी करना है। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन एक्सप्लेन विद एक्टिविटी, ये एक्टिव वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों।
100% इसके आने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला बेटा विद एन एक्टिविटी की मदद से आपने इसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रे पेंटिंग। ये वाला जो सवाल अभी मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, दोबारा इसलिए लिखा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये वाले जो 3 सवाल है बच्चों, इसको आपने सबसे पहले करना है, उसके बाद आपने इन सवालों को करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर जो 14 है, इसके मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बना देता हूँ। डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिव करेक्टर। ये वाला जो सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर नंबर 14 का ये क्वेश्चन बेटा लाजमी करके जाइएगा। एमीटर एंड वोल्टमीटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज फ्यूज, एक्सप्लेन हाउ अ फ्यूज कैन बी यूज्ड टू अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी हैजर्ड। ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 14 का, इसको बेटा आपने लाजमी करके जाना है। जॉल्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर अ वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, देयर रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। ये वाला जो सवाल है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझो ये आपके पेपर में आ चुका है बेटा। इसको सबसे पहले कीजिएगा चैप्टर नंबर 14 में से। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको एक दफा देख लीजिएगा, 50% इसके आने के चांसेस है। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आने के चांसेस है। डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिस्कस डिफरेंट फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ करेक्टर। ये वाला जो सवाल है ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 14 से एक आपने इसको अच्छी तरह करके जाना है। ये वाला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 14 से ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। थ्योरी वाला सवाल तो बच्चों आपने इसको करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से। इसको मैंने यहाँ पे पेयर नंबर 2 का नाम दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला जो पेयर है क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो 11 है, व्हाट इज लीस्ट राइट द लिस्ट टू एग्जांपल विद इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिटेल। ये वाला जो सवाल है इसको बेटा लाजमी कीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 40 से 60% तक मैं कह सकता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ द इको विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये एक्टिविटी वाला जो सवाल है इसको लाजमी करके जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाउडनेस एंड इट्स फैक्टर ऑन डिपेंड, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अल्ट्रासाउंड एंड इट्स यूजेस, ये भी सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर स्पीड ऑफ साउंड बाय इको, इसके आने के चांसेस 70% तक है, इसको एक दफा देख के जाइएगा। इसमें ज्यादातर आने के चांसेस ये 2 सवाल हैं, ये वाला और ये वाला, इनको पहले देखिएगा, बाकी एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 17 है, इसका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये डायग्राम आ रहा है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला फ्लो वाला, इसको लाजमी करके जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, इसके आने के चांसेस 70% है, इसको एक दफा देख लीजिएगा। लेकिन ये वाले 2 सवाल है डायग्राम वाले, इसको बेटा लाजमी देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पेज पे जाने से पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है मेरी कि बेटा एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख लीजिएगा। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड से कामयाब करे। उसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर का राइट 4 डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत दफा पेपर में आ चुका है और इस दफा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। व्हाट इज मेंट बाय सेकेंडरी स्टोरेज, मेमोरी, डिस्क्राइब द मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फ्लो इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये दोबारा फिर इसलिए दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाले जो 3 सवाल है बेटा, इनको आपने लाजमी करना है। रिस्क ऑफ आईसीटी स्ट्रेटजी, ये वाला एंड एनवायरनमेंट, इसको बस एक नजर देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 50% तक है। लेकिन ये जो 3 सवाल और पीछे 2 बताए हैं, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट जो चैप्टर है, व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डायग्राम आ जाए, ग्राफ आ जाए, एक्टिविटी आ जाए, ये वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा डिके। ये लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है और इस दफा भी आने के चांसेस 100% है बेटा चैप्टर नंबर 18 का, इसको करके जाइएगा। उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसमिशन डिके प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ एंड मेजरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिशन, इसको एक नजर देख लीजिए। हजार्ड रेडिएशन, इसको देख लीजिए। लेकिन ये जो पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस जो है 100% है और बाकी जो है वो 70 से 80% है। लेकिन ये 2 बच्चों आपने पहले करने जब भी आप चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करें। इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होता है, जो कि आपका पेयर नंबर 3 के नाम से होता है, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 12 है बेटा, उसके मैं लॉन्ग बता देता हूँ कि आपने कौन से करने हैं। व्हाट इज प्रिज्म, एक्सप्लेन विद डायग्राम,
द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये चैप्टर नंबर 12 में ये वाला क्वेश्चन समझो पेपर में इंशाल्लाह ताला आ गया। आपका पंजाब का कोई भी बोर्ड है, इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसकी मैं इंशाल्लाह आपको 100% गारंटी देता हूं अल्लाह के हुक्म से कि इंशाल्लाह ताला इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये दूसरा, राइट द हेल्प ऑफ डायग्राम विद हेल्प ऑफ डायग्राम पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, आल्सो डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड इसको करके रहेगा। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ रे डायग्राम द इमेज फॉर्मेशन विच ऑब्जेक्ट प्लेस एट टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्वेक्स की जगह पे कनकेव भी वो पूछ सकता है। तो बेटो ये वाले जो 3 सवाल है आपने लाजमी करना है। एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म विद डायग्राम। ये जो 4 सवाल है बेटा ये इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चारों में डायग्राम का लफ्ज यूज हुआ है और इनके आने के चांसेस भी 100% है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, डिफेक्ट ऑफ विजन, ये वाले जो सवाल है इनके आने के चांसेस 60% तक है। और ये जो 4 मैंने आपको डायग्राम के साथ बताए हैं बेटा, इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से एक आएगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 15 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैं आपको वो बता देता हूँ। डिफाइन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मेक अ रिले स्विच सर्किट डायग्राम एंड डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेट रोल इन द केस। ये वाला सवाल इस दफा पेपर में बहुत ज्यादा आने के चांसेस चैप्टर नंबर 15 से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम का लफ्ज भी सारी बात आ गया हुआ है, तो आपने इसको अच्छी तरह करके जाना है। ट्रांसफार्मर वाला एक नजर देख लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो सवाल पहले मैंने बताया इसको ज्यादा करना है। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है, एक दफा बेटा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डाल लिख लीजिएगा। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा नंबर देगा, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। उसके बाद है व्हाट इज ले, गिव इट यूज टू मेक इट लेबल डायग्राम। ये बेटा सवाल इंशाल्लाह ताला समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ चुका है। ये समझिए रिले वाला डायग्राम वाला बेटा ये करके रहेगा। व्हाट इज सोलेनॉइड, एक्सप्लेन द डायग्राम। ये वाला जो सोलेनॉइड वाला बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इट डायरेक्शन इज फाउंड, ये इस तरह का कांसेप्चुअल सवाल पेपर में बन के आना है बेटा, इसको करके रहेगा। व्हाट इज रिले, हाउ डज इट वर्क, एक्सप्लेन विद सर्किट डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा डायग्राम वाला, इसको भी करके रहेगा। डीसी मोटर को एक नजर देख लीजिएगा, फ्राइडे ला को भी एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज सोलेनॉइड, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, राइट हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन इन द सोलेनॉइड। ये वाला सोलेनॉइड वाला और यहाँ पे एक मैंने आपको ये बताया, इन दोनों के तकरीबन जो आंसर है वो सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको चेंज किया हुआ है। सोलेनॉइड वाला बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाना है, और ये जो 3 क्वेश्चन ये और एक ये वाला, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 16 है, इसमें ये कैथोड रे वाला, थर्मल इमिशन वाला, गेट नॉन एंड ऑड वाला, इसमें से इतना ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये वाले जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं चैप्टर नंबर 16 के, इनको एक नजर लाजमी देख जाएगा। तो ये थे बच्चा आपके 10th क्लास के फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एब्सोल्यूट लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से आपके पेपर का हिस्सा होंगे। न्यूमेरिकल के ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाता हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी न्यूमेरिकल आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला आपके सारे के सारे जो न्यूमेरिकल है उसी में से पूछेंगे। इसके अलावा अगर आपके दिल में कोई भी सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।